रतनपुर नाम का एक गांव था, जहां पर एक धनवान परिवार रहा करता था। उनके घर कीर्ति नाम की एक लड़की काम किया करती थी। कीर्ति उनके घर सुबह जाकर सारा काम करती और शाम को घर वापस लौटती थी। उसकी माँ थी शारदा, जो आंख से अंधी थी। कीर्ति अपनी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए घर का काम कर पैसे जुटाया करती थी। ऐसे कई दिन बीते। एक दिन हर रोज की तरह कीर्ति काम पर जाने के लिए तैयार हुई। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, ऐसे कहती है। इतने में कीर्ति के बेवड़े पापा शराब पीते हुए वहाँ आए। वो ठीक से ही रहेगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो और कमाने पर ध्यान दो, ऐसे कहा। उस पर कीर्ति ने कहा, फिर और क्या करूँ पापा, घर पर आप होते हुए भी ना के बराबर हो। उस पर पापा ने गुस्से से कहा, अंडे से निकले चूजे ने ही उसकी आगे इतराई हो जैसे। ये सुन कीर्ति रोते हुए बोली, पापा, अगर आप पीना छोड़कर माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाते तो हम इतनी परेशानी में ना होते। पापा, आप ऐसा क्यों करते हो? इस पर पापा ने सही जवाब ना देते हुए, मैं पी पी कर थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ, कहकर वो अंदर जाकर सो गया। कीर्ति के पास और कोई चारा नहीं था। कीर्ति ने माँ को ध्यान रखने के लिए कहा और काम पर चली गई। माँ शारदा आंख से अंधी थी, इसलिए वो एक जगह बैठ गई। इतने में पापा की आंख खुली और वो चुपचाप घर में ढूंढ रहा था कि कहीं उसे पैसे मिल जाए। इस तरह ढूंढते हुए कीर्ति ने जो माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा किए थे वो उसे मिल गए। उन्हें लिए वो खुश हुआ। अरे वाह, इतना रुपया भला कहाँ से आया होगा? अब मुझे पैसों का जुगाड़ करने के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सोचकर उसने सारे रुपए लिए और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अपना काम निपटाकर कीर्ति घर वापस लौटी। वो पैसे लेकर आई और माँ से कहा, माँ, मुझे आज वेतन मिला और इस महीने से मुझे पूरे 10,000 देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। मैं बहुत खुश हुआ। अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो आपके ऑपरेशन के पैसे जमा हो जाएंगे। उस पर माँ ने रोते हुए कहा, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कैसे पुण्य किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम जैसी बेटी मिली, और पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो एक बेवड़ा मेरा पति बन गया। मेरे लिए इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है बेटा, ये ऋण मैं कैसे चुकाऊंगी? ऐसा कहकर रोए जा रही थी। उस पर बेटी ने कहा, माँ, ऐसा मत कहो, अब ये क्या कह रही हो? आपने मुझे जन्म दिया है, इसका ऋण भी तो मुझे चुकाना है ना माँ। फिर कीर्ति ने उन पैसों को रखने के लिए अपनी अलमारी खोली और देखा कि वहाँ रुपए गायब थे। माँ, माँ, यहाँ पर रखे पैसे कहाँ गए माँ? माँ, यहाँ पैसे नहीं है। ऐसा घबराकर ढूंढना शुरू करती है। तब माँ ने कहा, बेटा ठीक से देखो, घर पर तुम्हारे पापा के अलावा और कोई नहीं आया। ऐसा कहकर रोए जा रही थी। उस पर कीर्ति रोते हुए बोली, घर के चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकते माँ। पापा ने सारे पैसे चुरा लिए। मैंने मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर आपके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे माँ। पापा सारे पैसे लेकर चले गए माँ। कहकर रोने लगी। उस पर शारदा ने कहा, हे भगवान, आपने क्यों मुझे ऐसे पति को दिया? मैंने सोचा था ऑपरेशन के बाद मैं काम करूंगी और अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। इस तरह माँ और बेटी बहुत दुखी हुए जा रहे थे। वो दिन बीत गया। अगली सुबह कीर्ति बड़ी उदास मन से काम पर निकली। वहाँ जब वो काम कर रही थी तब उसकी मालकिन वहाँ आई। कीर्ति, बेटा क्यों तुम आज उदास हो? ऐसे पूछा। उस पर कीर्ति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उस पर मालकिन ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनो बेटा, ऊपर छत पर कुछ अनचाही चीजें पड़ी है, वो सब बाहर फेंकवाने हैं। मैं उन्हें उतार कर नीचे लाती हूँ, उसके अंदर से सारी चीजें बाहर निकालना, उनमें से अनचाही चीजें फेंकनी है। उस पर कीर्ति ने हाँ कहा। फिर मालकिन ने वो 2 थैले नीचे उतार दिए। फिर उसमें रखी सारी चीजें वे दोनों बाहर निकालते हैं। उनमें से कीर्ति को एक खिलौना मिला। वो एक नाव था। उस नाव में एक पेड़ था। देखने में वो खिलौना बहुत ही सुंदर लग रहा था। कीर्ति ने उसे देखते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कहकर उसने उसे अपने हाथ में लिया। ये देख मालकिन ने कहा, कीर्ति बेटा, तुम्हें ये खिलौना चाहिए? उस पर कीर्ति ने कहा, हाँ मालकिन, मुझे ये बहुत पसंद है।
क्या आप मुझे ये देंगी? मुझे ये बहुत पसंद आया। उस पर मालकिन हाँ ले लो ऐसे कहा। उस पर कीर्ति बहुत खुश हुई। फिर कीर्ति ने अपना काम निपटाया और वो खिलौना लेकर घर लौटी। फिर उसने माँ से कुछ बातें की और थोड़ी देर आराम करने लगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और वो एक नाव में खड़ी थी। उसके सामने एक मायावी टमाटर का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है बेटा। कीर्ति एकदम से घबरा गई और झट से उठ गई। वो समझ गई थी कि ये एक सपना था। कीर्ति की नींद उड़ गई थी, इसलिए वो चलती हुई उस खिलौने के पास चली गई। उस खिलौने की ओर देखते हुए उसे पकड़कर, तुम बहुत सुंदर हो ऐसा कहकर उससे बातें करने लगी। अचानक वहाँ सब कुछ बदल जाता है। उसने खुद को फिर से नाव में पाया और आगे एक टमाटर का पेड़ था। कीर्ति ने अपनी आंख मलते हुए कहा, ये सच है या सपना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस पर मायावी पेड़ ने कहा, बेटा ये सब सच है, घबराओ मत। तुम मुझे ले आई थी ना? मैं कोई खिलौना नहीं, एक मायावी पेड़ हूँ। मैं इस नाव में कई दिनों से उस घर पर पड़ी थी। मैं एक स्वामी जी के वरदान की वजह से कई शक्तियाँ पा चुकी हूँ। मैं जिसके भी घर पर होती हूँ उनका कल्याण करती हूँ। पहले तो वे मुझे खिलौना समझकर रखते हैं, उसके बाद वे चमत्कार देखते हैं। पर बेचारे उन धनवान लोगों को ये नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने मुझे एक थैले में बंद कर रखा। पर अब तो मैं बाहर निकल गई हूँ, अब मैं सबकी सहायता करूँगी ऐसे कहा। उन बातों को सुन कीर्ति बहुत खुश हुई। हे मायावी पेड़, आप सबकी मदद करती हो ऐसा कहा ना? तो मेरी माँ के आँख के ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए, क्या आप मुझे देंगी? मैं खूब मेहनत कर आपके पैसे लौटा दूंगी ऐसे मासूमियत से पूछा। इस पर मायावी टमाटर के पेड़ ने उसके भोलेपन को देखकर कहा, बेटा तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मेरे उगाए हुए ये टमाटर ले जाकर अपनी माँ की आंखों पर रखना, उसके बाद तुम्हारा सब भला होगा। ऐसा कहकर मायावी टमाटर की बरसात कराती है। कीर्ति यह सब देखकर बहुत चौंक जाती है और अचानक वो वापस उसी जगह पहुँच जाती है। वापस वो नाव खिलौना बन जाता है, पर उसके सामने 2 टमाटर होते हैं। कीर्ति बहुत खुश हुई और उन 2 टमाटरों को अपनी माँ की आंखों पर रखा। तुरंत उसकी माँ की आंखें लौट आई। वो उठकर, मैं देख सकती हूँ ऐसे कहा। कीर्ति माँ के गले लग गई। कीर्ति ने रोते हुए सारी बीती बात बताई। उन दोनों ने उस खिलौनों को देखते हुए धन्यवाद प्रकट किया। फिर वे दोनों उस मायावी टमाटर की सहायता से बहुत खुश रहने लगे। विष्णुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ी नदी बहा करती थी। गांव के उत्तर दिशा में पानी की एक नहर भी थी। गांव वाले उस पानी का उपयोग खेती के कामों के लिए किया करते थे। एक दिन गांव में एक स्वामी जी आते हैं। गांव वालों से, विष्णुपुर के वासियों, ये एक जरूरी ऐलान है, जितना जल्दी हो सके गांव छोड़कर चले जाओ। बड़ी आपदा आने वाली है, सारा गांव पानी में डूब जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ, गांव छोड़कर चले जाओ। यूं जोर जोर से चिल्लाकर सबको इत्तला कर रहे थे। गांव में घूम घूम कर सबको बता रहे थे। गांव वाले उन्हें देख, लगता है पागल है कोई, छोड़ो, यूं ही बड़बड़ा रहा है। यूं आपस में बातें करते हैं। मेरी बात नहीं मानोगे तो बलि देनी होगी। हाँ हाँ, बलि देनी होगी, स्वामी जी चिल्ला रहे थे। स्वामी जी की बातें गांव का मुखिया किरण सुन लेता है। ये क्या ऐसे बातें कर रहे हैं, पूछता हूं उनसे। यूं सोच वो स्वामी जी से बात करना चाहता है, पर डरकर आगे ही नहीं जाता। स्वामी जी उत्ते में वहां से चले जाते हैं। किरण भी अपने घर चला जाता है। उसी बात के बारे में सोच रहा था। वो कुर्सी में बैठ ख्यालों में खो गया था। तब उसकी बेटी कीर्ति पानी ले आती है। बाबा, ये लीजिए पानी, यूं कहकर उसे देती है। किरण सोच में डूबा था। बेटी फिर से बुलाती है, बाबा पानी पी लो। अचानक किरण को ख्याल आता है, सॉरी बेटा, कुछ सोच रहा था। यूं कहकर वो पानी पी लेता है। उसकी पत्नी आकर, क्या हुआ, आप गहरी सोच में हैं,
क्या बात है? यूं पूछती है। तब किरण उसे सारी बातें बताता है। पत्नी उसकी बातें सुनकर, ओह, होगा कोई पागल, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यूं कहती है। पर किरण का दिल नहीं मानता। 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवाएं भी चलने लगती है। सारे लोग घरों में रह जाते हैं। कामकाज ठप हो जाता है। नदी पर गए मछुआरे भी डरकर घर लौटते हैं। उतने में नहर का पानी एकदम से बढ़ जाता है, गांव में आ जाता है। गांव वाले डर जाते हैं। अरे, गांव में पानी घुस गया है, गांव डूब जाएगा। चलो चलो, जल्दी नदी के पास चलो, जंगल में चले जाएंगे, चलो। यूं एक दूसरे को बुलाकर वो इकट्ठा करते हैं। किरण भी अपने परिवार के साथ नदी के पास आ जाता है। फिर नाव में बैठकर वो लोग जाने लगते हैं। हवा बहुत तेज थी, बारिश भी। नाव आगे नहीं जा पा रही थी। नदी में भी पानी का बहाव तेज हो रहा था। कुछ लोग गांव में घरों के छत पर बैठ गए थे। नाव का इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर उन्हें बचा ले। किरण मन ही मन सोचता है, उस दिन स्वामी जी सही कह रहे थे, पर अब क्या किया जाए? गांव को बचाने के लिए क्या करूं? किरण सोच रहा था। उतने में उसकी पत्नी, सुनिए, उस दिन आप कह रहे थे ना, वो सच है शायद। मैं गांव को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। मैं नदी में कूद जाती हूँ, नदी को शांत करती हूँ। अपनी जान देकर मैं नदी को गांव बचाने की प्रार्थना करती हूँ। तब किरण, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम कीर्ति का ख्याल रखो। मैं नदी में कूदकर गांव पर आया ये संकट दूर करूंगा। यूं कहकर किरण नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नाव के सामने एक बड़ी मछली आ जाती है। नाव में मौजूद सारे लोग उस मछली को देख डर जाते हैं। वो मछली नाव से धड़कती है। उसके यूं धड़कने से कीर्ति नदी में गिर जाती है और मछली कीर्ति को अपने मुंह में दबा लेती है। ये देख उसके माता पिता, कीर्ति, बेटा कीर्ति, यूं रोने लगते हैं। उतने में हवाएं तेज हो जाती है। बारिश भी अचानक थम जाती है। गांव में घुसा पानी वापस लौट जाता है। सबको अचरज होता है, ये कैसे हुआ? मुखिया किरण, हे भगवान, मेरी बेटी की बलि चढ़ गई, गांव के लिए मेरी बेटी की बलि चढ़ गई, यूं कहकर व्यथित हो जाता है। लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह किरण बेटी को ढूंढने नदी पर जाता है। मछुआरों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। स्वामी जी के लिए भी वो पूरा गांव छान मारता है। उसे एक पेड़ के पास स्वामी जी दिखाई देते हैं। वो तुरंत उनके पास जाता है। स्वामी जी, आपके कहने के मुताबिक मेरी बेटी बलि चढ़ गई, यूं उन्हें सारी बातें बताता है। तब स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने गांव को बचा लिया, व्यथित मत हो। अभी क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? ये क्या स्वामी जी, ऐसा कह रहे हैं आप? बाप हो, बेटी के प्रति प्यार तो होगा ही ना। और किरण रोने लगता है। स्वामी जी चुपचाप खड़े थे। स्वामी जी, आप सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। बताइए ना, मेरी बेटी को वो मछली कहाँ ले गई है? ठीक है, तुम इतना पूछ रहे हो तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। यूं कहकर स्वामी जी किरण को लेकर नदी के निचले हिस्से में चले जाते हैं। वहां कीर्ति उस मछली के साथ खेल रही थी। उसे देख किरण खुशी से, बेटा कीर्ति, यूं बुलाने लगता है, उसके पास जाने लगता है। तब स्वामी जी किरण से कहते हैं, किरण, वो हमें देख नहीं सकती, ना ही तुम्हारी बातें वो सुन सकती है। सिर्फ मैं तुम्हें उसे दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। ये बात सुनकर किरण, ये क्या स्वामी जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मछली मेरी बेटी को तो अब तक खा जाती, पर कीर्ति तो उसके साथ खेल रही है, ये कैसे मुमकिन है? किरण पूछता है। देखो किरण, तुम्हारी बेटी के जन्म के पीछे एक कारण है, इसीलिए वो मछली उसे हानि नहीं पहुंचा पाई। नदी की आस थी कि उसे बलि चाहिए, इसीलिए तुम्हारी बेटी पानी में गिर गई और सब कुछ शांत हो गया। डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। अभी और बहुत कुछ होना बाकी है।
तुम्हारी बेटी पूर्णिमा के दिन नदी से बाहर आएगी। ठीक है कहकर किरण स्वामी जी को धन्यवाद देता है। फिर वो दोनों नदी से बाहर किनारे पर आ जाते हैं। किरण उन्हें फिर से धन्यवाद देकर घर चला जाता है। घर पर उसकी बीवी, कुछ पता चला कीर्ति का? कहाँ है वो? यूं पूछती है। किरण उसे सारी बातें बताता है। वो भी अचरज से देखती है। फिर वो दोनों पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। पूर्णिमा की रात आती है। वो दोनों पति पत्नी नदी के पास जाते हैं। काफी देर इंतजार करते हैं, पर कीर्ति बाहर नहीं आती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख व्यथित हो जाते हैं। सुनिए, क्या कीर्ति कभी वापस नहीं आएगी? स्वामी जी ने बताया है, कीर्ति जरूर वापस आएगी। अभी नहीं आई इसका मतलब उसके पीछे कोई कारण होगा। वो दोनों बहुत देर इंतजार करते हैं। फिर किरण कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। स्वामी जी से पूछ लेंगे बाद में कि कीर्ति क्यों नहीं आई। उन्हें जरूर पता होगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर में उन्हें बिस्तर पर कीर्ति दिखाई देती है। वो सुकून से सो रही थी। उसे देख दोनों खुश हो जाते हैं। भगवान की दया से हमारी बेटी वापस आ गई, कीर्ति की मां कहती है। कीर्ति के पास एक गठरी थी। उसमें क्या है ये सोचकर वो उसे खोल कर देखते हैं। उसमें सोने के सिक्के थे। दोनों अचरज से देखते हैं। ये कहां से आए, यूं सोचते हैं। कुछ देर बाद कीर्ति की नींद खुलती है। माता पिता को देख वो खुशी से उन्हें लिपट जाती है। वो उसे उन सिक्कों के बारे में पूछते हैं। तब कीर्ति, बाबा, उस जादुई मछली ने दिए हैं ये सिक्के। नदी में गिरकर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे लोगों के परिजनों को ये सिक्के देने को कहा है उसने। यूं वो उन्हें सारी बातें बताती है। किरण कहता है, स्वामी जी ने सच कहा था, तुम्हारे जन्म के पीछे जरूर कोई कारण है। इसीलिए ये सारी अद्भुत बातें तुम्हारे साथ ही हो रही है। फिर अगले दिन किरण वो सोने के सिक्के गरीब जरूरतमंद लोगों में एवं जिनकी नदी में जान चली गई ऐसे लोगों के परिवार में बांट देता है। वो सिक्के पाकर कीर्ति और किरण को धन्यवाद देते हैं। ये सारी भगवान की कृपा है, किरण कहता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग सोने के सिक्के पाकर और किरण अपनी बेटी को वापस पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।